जय हिंद साथियों। बौद्ध धर्म को लेकर यह मेरा दूसरा एपिसोड है। प्रथम एपिसोड आप लोग के दोस्तों हमारे ही चैनल मनीष जी के जीएस मैराथन पर अपलोड कर दिया गया था। ये मेरा दूसरा एपिसोड है। अगर जो अभी तक नहीं देखें पहला एपिसोड तो जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि शुरुआती दौर से उसी एपिसोड में वर्णन किया गया है। ये मेरा बौद्ध धर्म को लेकर सेकेंड एपिसोड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म को लेकर, तो बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनके मृत्यु के पश्चात 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। 4 गो बौद्ध संगीति हुआ, जिसे मैं माना तो दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा वर्ष पूर्व में, 483 ईसा वर्ष पूर्व, और ये राजगीर में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष थे अजात शत्रु थे। अजात शत्रु के इसके शासन काल में हुआ था, और ये महाकाश्यप इसका अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों। इसके समय शासन काल किसका था? तो अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, और इसका जो अध्यक्ष हुआ करते थे महाकाश्यप। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ये कम से कम 4 ठो। वही बात की जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये वैशाली में हुआ था। और इस समय इसका किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और इसका जो कि क्या दोस्तों कहते हैं अध्यक्ष था सबकामी। वही बात करें तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। 255 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसका इस समय का शासन प्रशासन किसके शासन काल में हुआ था? तब वो अशोक के शासन काल में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्ता के शासन काल में ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में हुआ था, और ये कुंडलबन में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर के श्रीनगर में पड़ता है कुंडलबन। और इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र था, और इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। कहा जाता है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान एवं महायान में बट गया था। तो कोई क्वेश्चन पूछ भी देंगे दोस्तों कि किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंतर्गत। कहा जाता है दोस्तों कि बौद्ध संगीति में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष चाहिए। और जो सम्मिलित होने की जो घटना कहलाता है दोस्तों उपसंपदा कहलाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, और इस सम्मिलित होने की जो घटना होती है उसी को कहते हैं उपसंपदा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म इतना ही तलक नहीं, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे वो अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह रहता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो वो कौशल की हुआ करती थी। आज सबसे पहले वो अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ के ऋषि पतनम नामक स्थान पर वह 5 साधकों को उन्होंने दिए थे। लेकिन अंतिम बार की बात करें तो सबसे लास्ट में कहां दिए थे? तो वो कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की बात की जाए तो वो देवरिया जिला में ही, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही हो गया था दोस्तों। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। किनका? गौतम बुद्ध की। कोई पूछबो करें गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? तो वो 80 वर्ष के कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं लोग। दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म था
इन पर ही मेरा सेकेंड एपिसोड था, जो थोड़ा सा छूट गया था लंबा वीडियो होने की वजह से इसको स्थगित कर दिए थे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि सेकेंड एपिसोड भी आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें मूल जो बात हुआ करता था उसी को हम ज्यादातर प्रयास किए रखने का, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए एक बार फिर से हम पुनः देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा वर्ष पूर्व, और इसके जन्म की बात करें तो 563 ईसा वर्ष पूर्व। इसकी जो बौद्ध धर्म में जो लोग सम्मिलित होते थे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो उपसंपदा कहते हैं। इसकी मृत्यु कितना बरस की अवस्था में हो गया था, तो वो 80 बरस की अवस्था में हो गया था दोस्तों। इनकी मृत्यु 80 बरस की अवस्था में हो गया था। और इनकी जो निर्धन हुआ था दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्माण के नाम से जानते हैं। तो आशा करते दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया तो कृपया करके वीडियो के पीछे करके फिर से देख लीजिए, और जो बात लाता आपको कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।